नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने जा रहा है और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा है कि यह राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जिस तरह से शासक वर्ग के लोग सरकारी संस्थानों से बहुजन समाज के हक और अधिकारों को जो है वो खत्म करते जा रहे हैं। सरकारी संस्थानों में जिस तरह से बहुजन समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो लगातार खत्म होते जा रहा है और शासक वर्ग के लोग ईवीएम के माध्यम से लगातार चुनाव करवा रहे हैं, जिससे बहुजन समाज के नेता जो है वो ईवीएम के माध्यम से चुनकर नहीं आ पा रहे हैं। भारत में बहुजन समाज की जो जनसंख्या है वो 85% जनसंख्या है। इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या के प्रतिनिधि जो है चुनकर न आना, यह चिंता का विषय है। अगर 2024 से पहले ईवीएम को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एक बार फिर से गुलाम हो जाएंगे और जो शासक वर्ग के लोग हैं इस देश हिंदू देश घोषित करने के फिराक में है। अगर यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो आप समझ सकते हैं कि जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं एक बार वो फिर से गुलाम होंगे और शासक वर्ग के लोग मनुस्मृति से अपना कानून चलाएंगे और मनुस्मृति के हिसाब से जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं एक बार फिर से गुलाम होंगे। जिस तरह से पहले गुलाम थे फिर उसी तरीके से जो है गुलामी थोप दी जाएगी। तो इस बार का जो राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने वाला है, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा है। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है बहुजन समाज के पूरे देश में जितने भी नेता हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आके ईवीएम के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी। अगर बहुजन समाज के नेता ईवीएम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो आने वाले समय में पूर्ण रूप से जो है इस देश को शासक वर्ग के लोग अपने कब्जे में कर लेंगे और बहुजन समाज की जो इतनी बड़ी आबादी है वो उस आबादी को जो है वो बड़े पैमाने पे गुलाम बना सकते हैं। हालांकि जो है काफ़ी हद तक जो है शासक वर्ग के लोगों का जो शासन और प्रशासन में दबदबा है वो काफ़ी हद तक है और बहुजन समाज के एका दुक्का अगर कहीं कर्मचारी हैं भी तो वो जो है डर के मारे अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं और ईवीएम के माध्यम से लगातार बहुजन समाज के नेताओं को जो है वो पीछे धकेला जा रहा है। ईवीएम उनका मानना है कि ईवीएम से जो है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। जितने भी दुनिया में देश हैं और जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है वह देश जो है खुद वहाँ अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। एक भारत देश ही है जो ईवीएम के माध्यम से जो है चुनाव करवाता है और ईवीएम में बड़े पैमाने पे हेरा फेरी किया जाता है, जिससे शासक वर्ग के लोग ही सत्ता में चुन के आते हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो है वो चुनकर नहीं आ पा रहे हैं। जो शासक वर्ग के लोग हैं इनकी रैलियों में कुर्सियां खाली रहती हैं, लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं इनकी रैलियों में कुर्सियां तो भरी रहती हैं लेकिन ईवीएम खाली मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ईवीएम से चुनाव करवाना है।